चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं वेटेज, देखने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज फॉर किसके लिए, तो कॉस्ट के लिए देखने वाले हैं। और ये कौन सा, तो सीए इंटर के लिए। ठीक है, पेपर नंबर 4 जो हम लोग के पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका वेटेज किस तरह से आईसीएआई की तरफ से आया है न्यू सिलेबस के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है नंबर 1 में, जिसका वेटेज कितना 10 से लेकर के 15 मार्क्स है, 10 से लेकर के 15%। इसमें सबसे पहला जो आ जाता है हम लोग के पास क्या, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला, जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये प्लस में इसके साथ साथ जो हम लोग के पास यहाँ पे आएगा कॉस्ट सीट का, तो यहाँ पे कॉस्ट सीट प्लस में इंट्रोडक्शन, ये दोनों मिलाकर के हम लोग के पास कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में, तो 10 से लेकर के 15 मार्क्स का यहाँ पे आने वाला है। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम लोग के पास जो है इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का पहले वेटेज जो है 35 से लेकर के 40 मार्क्स का, 35 से लेकर के 40 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास आ गया मटेरियल कॉस्टिंग। इसके साथ साथ जो हम लोग के पास आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसे लेबर कॉस्ट भी हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग के पास डाइट एक्सपेंस का और ओवरहेड का, ये चारों का पार्ट मिला करके, चार और भी है क्या, हाँ, और एक 5 ABC, और जो नेक्स्ट हम लोग के पास है कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट, जिसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होता था ना, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 6 पार्ट मिला करके हम लोग के पास कितने मार्क्स का आने वाला है, तो ये आने वाला हम लोग के पास 35 से लेकर के 40। इसमें सबसे पहले क्या था, तो यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ एक बार, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर हम लोग के पास था ओवरहेड, ओवरहेड के बाद जो हम लोग के पास डायरेक्ट एक्सपेंस था, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, तो ये हो गया 3 चैप्टर। फिर उसके बाद हम लोग के पास ABC कॉस्टिंग, और जो हम लोग के पास कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड जो सिस्टम हम लोग के पास दे रखा था, तो ये 5 चैप्टर मिला करके हम लोग के पास कितने मार्क्स का आने वाला है, तो 35 से लेकर के 40 मार्क्स का आने वाला है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट में चले आइए, तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग के जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है पार्ट, ये है हम लोग के पास मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। इसमें हम लोग के पास कितना, तो 20 से लेकर के 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें सबसे पहले सिंगल आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग आ गया, फिर हम लोग के पास जॉब कॉस्टिंग आ गया, इसके बाद जो हम लोग के पास है बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग तो दोनों एक ही में तो आ रहा है ना, और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ये दोनों हो गया। और उसके बाद प्रोसेस या ऑपरेशन जो कॉस्टिंग है ये, और यहाँ पे कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर का कॉस्ट दे रखा हुआ ये सब मिला करके हम लोग के पास कितने मार्क्स का आने वाले, तो 20 से लेकर के 25 मार्क्स का ये सब आने वाला है। अब नेक्स्ट आ जाइए, तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो है कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस, जिसमें हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर जो हम लोग के पास है मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसके साथ साथ हम लोग के पास बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो यहाँ पे 3 चैप्टर मिला करके, और तो नहीं है ना कुछ, अब तो सारा चैप्टर ही हो गया, तो ये तीनों मिला करके हम लोग के पास कितना मार्क्स का आने वाला है, तो यहाँ पे 25 से लेकर के 30 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिकैप करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास पार्ट था वो क्या था, तो जो इंट्रोडक्शन था प्लस में हम लोग के पास कॉस्ट सीट था, ये दोनों मिला करके हम लोग के पास कितना मार्क्स आने वाला था, तो यहाँ पे 10 से लेकर के 15 मार्क्स का। सेकेंड पार्ट जो हम लोग के पास था वो था मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, ABC कॉस्टिंग, और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मिला करके हम लोग के पास 35 से लेकर के 40 मार्क्स का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास पार्ट है ये दे रखा हुआ था सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, फिर हम लोग के पास बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब मिला करके हम लोग के पास कितना था 20 से लेकर के 25 मार्क्स का। इसमें सर्विस कॉस्टिंग भी, सर्विस सेक्टर का जो कॉस्टिंग था वो भी हम लोग के पास इसमें इंक्लूडेड है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें 25 से 30 मार्क्स का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, और बजट एंड बजटरी कंट्रोल है। तो ये सब मिला करके हम लोग के पास कितना था, तो ये था 25 से लेकर के 30 मार्क्स। तो इस तरह से हम लोग के पास वेटेज दे रखा हुआ है जो न्यू सिलेबस। और ये एग्ज़ाम कब के लिए, तो ये मई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सी एंटर का न्यू सिलेबस में, उसके लिए ये वेटेज है। इसे किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, तो सिंपली आईसीएआई की वेबसाइट में जाइएगा, ठीक है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, जैसे आप जैसे ICAI.org कर जाओगे तो ये आ जाएगा, तो यहीं पे आप लोग को मिल जाएगा ऊपर में ही लेफ्ट साइड में। देखिए लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर का जो दे रखा है न्यू स्कीम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा सेक्शन वाइज वेटेज, इसमें जा करके इंटरमीडिएट में जा करके आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोग एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। चलिए बाय।